2013 में आपदा आई थी। हाँ तो वो टेलर था। हाँ अब फिल्म बन के भी तैयार है। ये तो कश्मीर की लड़ाई और उत्तराखंड का मौसम का कोई भरोसा नहीं, या बम्बई का फैशन उत्तराखंड का मौसम, ये मान लीजिए। ये सब साधु संतों के कुंभ में दर्शन होता है, एक से एक भूत का। अच्छा क्या? अच्छा, एक से एक भूत का दर्शन होता है जब कुंभ होता है ना, महाकुंभ। ये ऊपर वाले की दया है, पता नहीं क्या। आगे आगे गोरख जागे, हाँ। पीछे पीछे बालक भागे, जी। जिससे हाथ महाकाल का, उसको डर किस बात का हौसला बुलंद होना चाहिए। क्या बात कह रहे बाबा आपने। साधु का परंपरा है। हाँ। अलग झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग कर खाना। जय श्री राम दोस्तों, मैं इस वक्त तुंगनाथ की पहाड़ियों पे हूँ। चोपटा शहर समझिए, जो छोटा सा एक पहाड़ी हिल स्टेशन है। लोग आते हैं पिकनिक मनाने, और दूसरा यहीं से चढ़ाई चालू होती है तुंगनाथ महादेव की। तुंगनाथ महादेव पंच केदार में से एक केदार है। कहा जाता है भगवान शिव जब पांडवों से रुष्ट थे और पांडव उन्हें ढूंढ रहे थे, भगवान शिव लुप्त हो गए थे बैल के रूप में। जब केदारनाथ का मंदिर जानते हो वहाँ पर धरती में, तो जहाँ जहाँ 5 जगह पे केदारनाथ और बाकी 4 जगहों पे जहाँ जहाँ भगवान के अंग निकले हाथों के बैल के रूप में, वहाँ केदार शिवलिंग की स्थापना करी पांडवों ने, और वो मंदिर कहलाया पंच केदार। इस जगह पे तुंगनाथ में वो बैल के हाथ निकले थे, और ये तुंगनाथ मंदिर महादेव का यहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई चालू होती है। मेरे साथ एक सिद्ध पुरुष संत तपस्वी महात्मा बैठे हैं। बाबा इस वक्त चारों धामों की जो अपनी यात्रा है वो पैदल कर रहे हैं, और मेरे को बाबा, मैं अभी निकला था, शाम का वक्त है, मैं भी चोपटा में रुका हूँ, सुबह जाऊँगा तुंगनाथ यात्रा के लिए। अभी इस वक्त मेरे साथ बाबा है, बाबा से मेरी मुलाकात हुई। बाबा इस वक्त पैदल यात्रा कर रहे हैं चारों धामों की, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये 4 धाम होते हैं उत्तराखंड के। इनकी जो पर आपकी यात्रा होती है बहुत कठिन होती है, और तो और आप समझिए हरिद्वार से वापसी हरिद्वार तक भी 2600 किलोमीटर के आसपास की इसकी यात्रा होती है, सॉरी 1600 किलोमीटर तक की। तो बाबा से मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, हो सकता है आपको भी इस चीज़ का पसंद आए। तो बाबा, आपने यात्रा शुरुआत कहाँ से करी? हमने ऋषिकेश से। कब करी बाबा आपने? हम अब पढ़ा लिखा तो नहीं पर महीना कुछ? हमको 1 महीना 7 दिन हो गया। 1 महीना 7 दिन, तो इसका मतलब आज है 21 मई। तो 21 मई से 21 अप्रैल, और करीब 14 मतलब अप्रैल के आसपास आपने चालू करी। बाबा वैसे आप रहते कहाँ हैं? हम यहाँ रुद्रनाथ गए कभी? रुद्रनाथ थोड़ा मुझे आप बताएं किस साइड? गोपेश्वर से इधर को आते हैं 3 किलोमीटर। अच्छा रुद्रनाथ, अच्छा इधर ही रहते हैं आप? रुद्रनाथ से नीचे सकलेश्वर महादेव। अच्छा सकलेश्वर महादेव, वही तो मतलब आप उत्तराखंड में ही रह रहे हैं? हाँ, हाँ। कब से बाबा? आप है मध्य प्रदेश के कब से? नहीं, हम हैं वैसे यूपी के। यूपी की जगह? यूपी के हम हैं, महोबे के प्रॉपर। अच्छा महोबा के हैं जी। हाँ। और मनपुर से सागर। अच्छा बाबा, ये पहली बार पैदल यात्रा हो रही है? नहीं जी, हमको 2011 से, हाँ 2013 में आपदा आई थी। हाँ तो वो टेलर था। हाँ। अब फिल्म बन के भी तैयार है। अच्छा ऐसा क्या? ये लोग तो पैदल ही आनंद लेते हैं, बढ़िया। अच्छा, तो बाबा आपको कितनी बार आपने यात्रा कर चुके हैं पैदल? हमको 9वीं यात्रा। 9वीं यात्रा अभी पैदल यात्रा। तो बाबा एक बात, आपने अब तक यात्रा में कौन कौन से धाम कर लिए हैं? हमने सब कुछ तो देखो, रुद्रनाथ भी हुआ है, 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। अच्छा। और इधर तिलवाड़ा से जाते हैं तुंगनाथ। अच्छा, तुंगनाथ भी गए। नहीं अभी जो आपने चारों धामों की यात्रा कर रहे हैं आप, तो यमुनोत्री गंगोत्री हाँ तो दोनों कर ली? बद्री हो गया, मतलब बद्री भी हो गया, बद्रीनाथ भी हो गया। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? केदार। अभी केदारनाथ यहाँ से इस तरफ जाएंगे आप? हाँ। अच्छा, आपने यमुनोत्री गंगोत्री कर लिया, अब आप बद्रीनाथ करके केदारनाथ जा रहे हैं? हम केदारनाथ से आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। अच्छा बाबा, तो बाबा आपने शुरुआत में सबसे पहला कौन सा धाम किया? हम गंगोत्री पहुंचे। गंगोत्री। तो बाबा पैदल यात्रा में आपको इतने दिन हर रात को एक ठिकाना सोने का होता है, तो कैसे ढूंढते हैं आपकी, आप कहाँ रुकना है? सब परमात्मा दिन दिन के अपना इंतजाम कर लेते हैं कि हमको यहाँ बारिश नहीं, वस्त्र नहीं गीला होगा। हाँ। यहाँ कुछ हमको चाय पानी, अगर भोजन नहीं मिलेगा, चाय तो मिल सकता ना। हाँ हाँ। तो कहीं अपना हर करके चिलम विलम फूंक के हाँ। बस अपना लंबा पड़ जाता है। अच्छा, तो बाबा एक चीज है, जैसे आप निकले मान लो, और रात में, ये आपको पता है उत्तराखंड का जो 4 धाम के जो मेन है, इनके जो रास्ते हैं वो थोड़े जंगलों से होकर गुजरते हैं। जंगलों से। तो यहाँ पे जो बाघ की तो चलो दूर रही, ये बहुत जंगली जानवर है। भालू है, बारहसिंगा है, और ये हिरण भी है, सब मतलब ये। तो बाबा जब आप ये बाघ वगैरह से, तो इससे आपको मतलब कहीं रुकते हैं, कोई नुकसान आने का? जब हम जहाँ रुकते हैं, जो 2-4 भैरवनाथ होते हैं। भैरवनाथ का मतलब कुत्ते? तो अच्छा, 2-4 वफादार होते हैं, वहाँ जानवर नहीं आता। अच्छा, वहाँ जानवर नहीं आता।
तो बाबा आपको जैसे इतने दिन निकल रहे हैं, आप लोगों के पास बुरा खाना, मतलब एक तरह का आपको साथ में इतना वजन नहीं ले सकते हैं। कुछ नहीं होगा झोली में, खाने पीने को सौदा कुछ नहीं होगा, हाँ सब परमात्मा के बाहर। हाँ, रमता जो कि बहता पानी। तो बाबा ये कहानी तो ठीक है, पर आपके पास बुरा मन आने के बाद पैसे भी इतने नहीं होते हैं, क्योंकि आप हैं योगी महापुरुष, पैसे से मोह नहीं है आपको। कल का नहीं है, कल की कल देखेंगे, अभी बस जो मिल जाए वो खा के खत्म करो, कल की कल देखेंगे। तो बाबा फिर जैसे आप खाना वाना कैसे खाते हो? खाना वाना कैसे खाते हो? कहाँ से इस्तेमाल पैसे आप मतलब देखो, अगर नहीं पैसा नहीं होता है तो देखो, ये साधु का परंपरा है। हाँ, अलग झोली पलक खजाना, भूख लगे तो मांग कर खाना, ये चोरी नहीं है। नहीं है, चोरी नहीं है। सही बात। तो माई से किसी से सूखा राशन ले लिया, खप्पर रखा है, किसी थोड़ा तेल ले लिया, थोड़ा मसाला ले लिया, थोड़ा नमक ले लिया, तो थोड़ा कुछ सब्जी वब्जी मिल गया। नहीं तो हरा उत्तराखंड का घास है, हाँ हाँ इसको अमनिया किया हाँ हाँ और बस छौंक दिया, हाँ, तो टिक्कर बना लिया, ले भोग लग दिया भगवान को। और कुछ मतलब एक पेट भरने जैसी चीज है, बस एक पेट को बस संतुष्टि देनी। आ गया तेरे अंदर कुछ। इस समय बहुत सब्जियां हैं अच्छा उत्तराखंड में, लंगड़ा और साग भी, हरा साग भी है। अच्छा, है कि नहीं? जी जी, बहुत सा मतलब ये ऐसे ही आपने, और एक दिन की बात तो है नहीं कि एक दो दिन खाना है, तो पूरा समय मतलब आप ऐसे ही निकालते हैं पूरा का पूरा। सबसे बड़ी बात ये है बाबा, रात के समय पे हमें, अभी तो ठंड चालू हो गई है, कंबल रजाइयाँ बहुत चाहिए होती है, आप कैसे ऐसे रह लेते हैं? बहुत बड़ी बात है, ये ऊपर वाले की दया है, पता नहीं क्या। आगे आगे गोरख जागे, हाँ। पीछे पीछे बालक भागे, जी। जिससे हाथ महाकाल का, उसको डर किस बात का हौसला बुलंद होना चाहिए। क्या बात कहते बाबा आपने। तो बाबा तुंगनाथ आप जा रहे हैं, अभी केदारनाथ बाबा जा रहे हैं, यमुनोत्री पैदल चल रहे हैं बाबा, आपके पाँव में छाले वगैरह कैसे? पैर दिखाओ बाबा के। ऐसे चरणों को दया करनी चाहिए जो चारों धाम कर रहे हैं। तो बाबा कैसे, मतलब ये आप कैसे, आपको प्रेरणा आएगी चारों धाम करने हैं ऐसे? सब फिर हो के क्या है, बेगर अज्ञा के आदेश के कोई कारण होते हैं सही बात, क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हम उनका भरोसा चल रहा है, हमको जहाँ जहाँ पे सड़क गया है, हमको उस धाम पर पहुँचना है, तो अवश्य पहुँचना है। चाहे आग बरसे, चाहे बर्फ बरसे, चाहे कुछ होए, मगर वहाँ हाजिरी भरना है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। तो बाबा ये तो बात ठीक है बाबा, आप जाते होंगे तो आपको और भी सिद्ध पुरुष जो क्यों, एक से एक सिद्ध पुरुष जो महाकाल से 6-6 महीने, उनको 7-7 महीने पैदल हो गया है महाकाल उज्जैन से। अच्छा, क्या सभी ज्योतिर्लिंग कर करके यहाँ तक प्रवेश आने वाला है। अच्छा। तो बाबा आप जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, और भी केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं, तो इनकी पगडंडी पे आपको एक से एक सिद्ध पुरुष तपस्वी भी मिलते होंगे, क्यों? जो तपस्या कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं होगा। ये सब साधु संतों के पुण्य में दर्शन होता है, एक से एक भूत का। अच्छा, क्या? अच्छा, एक से एक भूत का दर्शन होता है जब कुंभ होता है ना, महाकुंभ जी जी, 12 वर्ष में, हाँ, तो जो जहाँ भूत बैठे होंगे ना, तो कुंभ में सब प्रवेश होते हैं, प्रवेश होते हैं। कुंभ ऐसी चीज है, ऐसे नजर नहीं आते साधु। हाँ। तो बाबा ये इसमें यात्रों में चारों धाम का, मैं पूरा विश्व का पब्लिक, हाँ, विश्व का योगी, कोई कहाँ भी बैठा होगा, मगर उसने ठान ली कि मेरे को यात्रा करने का, तो यात्रा करने का है। जी जी, और 4 पहिए के पुप्पू से नहीं कर सकता तो कहाँ से ले आएगा इतनी माया? हाँ, चल भोले का नाम लेके, अरे कहीं ना कहीं तो होगा। आनंद आता है। तो बाबा सुबह जब आप यात्रा शुरू करेंगे, हाँ, तो कितने आप फिर शाम को फिर यही वापसी आएंगे? दिन में नहीं, वहाँ भी आनंद लेंगे ना, पूरा दिन वहीं रुके? एक रात वहाँ रुकेगा, ऊपर आनंद लेगा। ऊपर बाबा आपको रहने का साधन नहीं मिला तो? अरे सब परमात्मा हम पे एक पन्नी है छोटा, उसको ओढ़ के बैठ जाता है। क्या लोई पोई है, 1-2 लोई और है, हाँ, बढ़िया तरह ऐसी गाती कस रखी ना जी, एक और डबल गाती कस लेगा, एक लोई और डाल लेगा, सड़क कहाँ से हवा पास नहीं होगा। अच्छा है? हवा पास नहीं बाबा, मुझे लग रहा है भोले की माया है, कहीं कहीं धूप कहीं छाया, कहीं छाया। ये तो कश्मीर की लड़ाई और उत्तराखंड का मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। ऐसे ही बॉर्डर पे होता है, कोई पता नहीं कब क्या युद्ध खड़ा हो जाए। क्या सही कह रहे बाबा। और बम्बई का फैशन, उत्तराखंड का मौसम, ये मान लीजिए। इतना कुछ, बिल्कुल बिल्कुल बाबा। 4 धाम की यात्रा से फल क्या मिलता है? फल? हाँ, हम इंसानों को, आपको नहीं। और आप देखिए, आप थोड़ी देर के लिए, हाँ, थोड़ी बाबा, मेरे को पता है, पर मैं अज्ञानी हो गया आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। मैं इस मतलब मन में गलत पड़ गया, मैं एक अज्ञानी, जिससे दर्शकों को पता पड़े कि 4 धाम यात्रा का असली फल क्या है। ये नहीं कह रहा हूँ करते क्यों, मिलता है, मैं अज्ञानी हो गया इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब फल नहीं मिलता,
हाँ। हम इतने नंगे पैर चल रहे हैं, बस। हम कांटे पे नहीं चलता, हम फूलों पे चल रहा है। हाँ, क्या हम फूलों पे चल रहा है? बिल्कुल। हम रजाई गद्दा डबल बेड नहीं चाहता है, हम धरती माता का क्या सही बात है। माया। क्या माया तो है, माया होता तो डर होता है। सही कह रहे हो। साधु से माया होता डर होता है। कोई 10 किलो का पत्थर उठाएगा, सिर पे पटक जाएगा, सब कुछ ले जाएगा। लो भजन भंग हो गया, भंग हो गया है, भंग हो गया। सही बात है। अगर किस भूख लगा हम तो आपसे 2 रोटी मांग लेगा, हाँ, यार सोचेगा कि हाँ बाबा देखो तो यार ये अखाड़े का साधु होकर यार भोजन मांग रहा है। हाँ। नहीं, हम चाय भी नहीं किसी से मांग सकता, हम किसी से कुछ नहीं मांग सकते। नहीं, हाँ। अगर अच्छा होता है, किसी नगरी में प्रवेश होता है, आज इस नगरी में आज अलग जगाइए आज। क्या सही बात है। इस नगरी का भाव क्या है? सही बात है? अगर हम भिक्षा को निकलेंगे, अलग जगाएगा, तो माता जी कुछ तो हमको देगा ना। है? सही बात। आटा देगा, सूखा भूखा राशन पानी देगा, तो बाबा उसका गुणगान करेगा, अच्छा भोजन प्रसादी बनाएगा। कोई और भी भूखा आ जाता है तो उसको भी खिलाएगा। सही बात है। खाला अपने स्वार्थ देखा तो क्या देखा? क्या देखा? अपना स्वार्थ देखा तो क्या देखा? तो दोस्तों आप देख रहे होगे, मैं बाबा से यहाँ मिला हूँ और भाषा भी अटल से है। क्या तेरा मढ़ी अटल का साधु है? जी 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 बाबा, ऐसा नहीं, नागा साधु है हम लोग। जी जी बाबा। बाबा से हमें मिले और आपको मेरे को मिलाना था। जो पैदल यात्रा बाबा की ही तरह और भी जो साधु संत तपस्वी हैं, मैं जब रूट से निकला हूँ, हरिद्वार पार किया है, मैं मानिए हर 5 से 10 किलोमीटर मुझे 4 या 5-6 जनों की टोली मिलती है जो पैदल यात्रा में निकले हुए। यहाँ तक कि हम कुल 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं केदारनाथ की, और रोते रोते आते हैं कि हमने केदारनाथ पैदल किया है। और तो और 6 किलोमीटर गंगो यमुनोत्री चढ़ते हैं और कहते हैं भाई हम 6 किलोमीटर कर रहे हैं। चलने कोई हम आदमी को देखो 40 किलोमीटर 1600 किलोमीटर हरिद्वार से हरिद्वार पैदल चलते हैं, जिनके पास रहने के लिए खाने का आसरा नहीं है कि क्या खाएंगे शाम को, और खाना मिला तो पत्ते भी खा के सो जाएं। तो ऐसे साधु को प्रणाम। मिल गया तो भी आनंद, ना भी मिला तो भी आनंद है, आनंद। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे देखो, भगवान श्री राम ने भी निविदा भक्ति में कहा था कि संतन कर संगा। तो जो भगवान खुद धरती पे, विष्णु भगवान धरती पे आए थे राम के रूप में, उन्होंने भी दर दर जाके संतों के पास रुके और संतों से ज्ञान लिया। तो संतों का ज्ञान और संतों की संगत जरूरी है। और आपको इसका एपिसोड बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर जल्दी किसी नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।